एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। आज हम लोग बात करेंगे क्यों हम लोगों को भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। जर्मन फिलोसफर हीगल ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इससे क्या मतलब है आप अपना इतिहास में देखिएगा तो वहाँ पाइएगा कि आक्रांताओं को बहुत महिमा मंडित किया गया है हम लोग के इतिहास में। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया कि लाख बख्श था। अच्छा जी, लाखों का दान करने वाला, गिवर ऑफ लैक्स। कहाँ से लाख रुपया दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक? अपने पापा के पैसा से दिया था, गुलाम था वो खुद। उतना पैसा कहाँ से आया? हम ही लोग को लूटा होगा ना, हम ही लोग को मार के पैसा छीन के लाख रुपया कमाया होगा ना। तो उसको लुटेरा होने के जगह पे क्या बताया गया? लाख बख्श। ठीक है। और हम औरंगजेब को क्या कहा गया? और औरंगजेब को बोला गया आलमगीर। ठीक है, उसका तो वो अपना टाइटल था। और साथ के साथ जिंदा पीर। मतलब इतना लोगों को मारने के बाद जिंदा पीर का टाइटल, तो बहुत अच्छी बात है। और जो शिवाजी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, औरत को रिस्पेक्ट करने वाले, किसी के लिए गलत नज़र नहीं रखने वाले। उनको क्या टाइटल दिया गया था? पहाड़ी चूहा, कि भागने में एक्सपर्ट थे इसलिए। फिर आपके राजा महाराजाओं का कोई मेंशन नहीं। शिवाजी के बेटा जो थे संभाजी महाराज, हम लोग शिवाजी ही बोलते हैं, थोड़ा महाराज वराज बोलने का आदत नहीं, तो डोंट माइंड इट, हम लोग रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं उनको। तो संभाजी जो थे, उसमें हिस्ट्री में क्या बोला गया कि औरंगजेब आया, अटैक किया, संभाजी को उठा के चला गया। ऐसे जैसे कि संभाजी कोई बच्चा है, अटैक किया और छीन के लेके चला गया। संभाजी कुछ कर नहीं पाए, कमज़ोर जैसा दिखा हिस्ट्री। और जबकि असल में ऐसा हुआ नहीं था। असल में तो उनको धोखा दिया गया था। वो कहीं सफ़र कर रहे थे आदमी जुटाने के लिए, लड़ाई के लिए, और अचानक से धोखा से उनको बंदी बना लिया गया था। तो ऐसा तो बताया नहीं। ऐसा क्यों करता है? मतलब ऐसा क्या है कि एक तरफ पूरा फेवर करके आप बता रहे हैं, जो हम लोग के खिलाफ बात कर रहा था पूरा फेवर कर रहा है, दूसरा तरफ जो हम लोग की तरफ से लड़ने वाला उसको एकदम बुरी तरीके से दिखा रहे हैं हर चीज़ में। थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि मतलब कुछ मिलावट है, कुछ तो गड़बड़ है? दया दिमाग में नहीं आता ऐसा कुछ? अब देखिए और भी एग्जाम्पल। अब जैसे बहुत सारा नाम बदलता है तो लोग विरोध करते हैं। ठीक है भाई, हमको नाम से उतना मतलब है नहीं, बट आक्रांताओं के नाम से नाम रखना सही है क्या? बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके नाम पे आप बख्तियारपुर रखे हुए हैं। शर्म नहीं आता है? कहाँ शर्म घोर के पी गए आप? विश्वविद्यालय से क्या आपको समझ में आ रहा है? बिहार इतना पीछे काहे हो गया? भारत इतना पीछे काहे हो गया? आपका विश्वविद्यालय जला दिया गया। वर्ल्ड वार हुआ तो ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, जो भी इतना विश्वविद्यालय था, वो लोग नहीं जलाया, वो लोग रखा। इसके कारण वो लोग ज्ञान में हमेशा आगे रहा। आपका विश्वविद्यालय जल गया और आप उसके नाम से रखे हुए शहर का नाम, जगह का नाम। तो ये तो हम लोग का बात है ना। हिस्टोरियन वाइट वॉश कर दिया उन लोगों को, और ये लोग मूर्ख लोग का बात हम लोग फॉलो करते रह गए, कोई विरोध नहीं हुआ। सोचने वाला बात है। आप लोग को इतना लोग को मार दिया, इतना लोग को कन्वर्ट कर दिया, और आप लोग फिर भी वही लोग का बात सुन रहे हैं। अब इसमें सोचने वाला बात है कि हिस्टोरियन उन लोग का साइड काहे ले रहा था, हम लोग का साइड काहे नहीं ले रहा था? अब आप सोचिए कि हिस्टोरियन का जो पढ़ाई का स्टाइल है या चीज़ है, इंग्लिश है। इंग्लिश को सुपीरियर लैंग्वेज घोषित करना है तो कैसे घोषित किया जा सकता है? ब्रिटिश को सुपीरियर घोषित करके, या बाहरी लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनका कल्चर हमसे अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो उन लोग का लात भी है, उन लोग का जूता भी है वो लोग, तो हम लोग से सुपीरियर है कि हम लोग तो इन्फीरियर लोग हैं। हम लोग का तो सोच ही अलग है। वो देश जहाँ पे औरत लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो हम लोग को बता रहा है वुमेन राइट इक्वालिटी वाला चीज़। तो ये जो हिस्टोरियन है ऐसा जान के करता है कि इंडिया में जो भी पहले हिस्टोरियन था, ये जान कैसा किया कि हम लोग को इंटेलेक्चुअल बोला जाए, हम लोग को स्पेशल ब्रीड माना जाए। यही हुआ, स्पेशल ब्रीड माना गया उन लोगों को बोला है क्या क्या कहते हैं उसको, बुद्धिजीवी का दर्जा मिल गया। और क्या चाहिए? बुद्धिजीवी तो थे नहीं पर ठीक है, जो भी है। तो आपने अपने इतिहास को खराब होने दिया, इसलिए ऐसा हुआ। अब चलिए आते हैं एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल। विदेश में भी ऐसा क्यों होता है, या देश में ही ऐसा क्यों होता है? इजराइल का एग्जाम्पल लीजिए। जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों पे बहुत अत्याचार किया था, और हिटलर के मरने के बाद ही पूरा जर्मनी चेंज हो गया। मतलब जो जर्मनी हिटलर के मरने से पहले तक यहूदियों को मार रहा था,
हिटलर के मरने के बाद ही सबका हृदय परिवर्तन हो गया क्या? भूत से पोजेस करवाए हुए था हिटलर उन लोगों को मंत्र मार के कि हिटलर के मरते ही सब पोजीशन हट गया? ऐसा तो था नहीं। लोग नहीं बदलते हैं, लोग वही हैं, कुछ नहीं चेंज होता है। आप बदल जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। यहूदी लोग भूलने नहीं देते हैं जर्मनी को कि कितना अत्याचार हुआ था, पूरा दुनिया को भूलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक जर्मनी का बात रहता तो जर्मनी को कोई शर्म नहीं आने वाला था, पूरा दुनिया को याद दिलाते रहते हैं कितना अत्याचार हुआ था उनमें। पर आपके साथ आप वर्ल्ड वार 2 में हिटलर यहूदियों को मारा ही पढ़ते हैं, पर विंस्टन चर्चिल उतना नंबर में इंडियन को मारा, इसके बारे में आपको कोई मतलब नहीं। हम क्यों पढ़ेंगे तुम्हारा हिस्ट्री जिसमें हिटलर अत्याचार क्या नहीं किया? हम इंडियन को मारा था क्या? तुम विंस्टन चर्चिल के बारे में बोलो तब हम तुम्हारा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका हिटलर वाला। तुम मेरा अत्याचार मान ही नहीं रहे हो, मेरा जेनोसाइड मान ही नहीं रहे हो कि विंस्टन चर्चिल मेरे देश में जेनोसाइड किया है। हम तुम्हारा काहे मानेंगे? तुम वर्ल्ड वार में जीते तो तुम अपना अचीवमेंट दिखाने के लिए पूरा दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हो कि हिटलर इतना अत्याचार किया था तो हम लोग इतना बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट किया। तुम मेरे देश में जो इतना अत्याचार हुआ उसका क्या? तुम मेरे बारे में नहीं मानोगे, हम तुम्हारे बारे में नहीं मानेंगे, सीधा बात। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, पर अपना देश में उतना मौत हुआ उसके बारे में। अरे ब्रिटेन को तो झुका के रखना था। जब भी कोई अंग्रेज से बात हो तो उसको नाक, उसका शर्म से झुक जाना चाहिए, आँख नीचे देख के बात करो। तुम चुप रहो, तुम मत बताओ हमको ह्यूमन राइट। तुम लोग जैसा बेशरम लोग 45 ट्रिलियन पैसा इंडिया से लेके चल गया और तुम लोग हम लोग को भाषण दोगे। चुप रहो, कुछ मत बकवास करो। बीबीसी भाषण झाड़ते रहता है हम लोग के बारे में। बीबीसी कभी बताएगा कि कितना लोग मरा था वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज लोग के कारण? हम लोग के यहाँ नहीं, कितना लोग पैसा लूटा था। तो यही होता है, आप अपना हिस्ट्री नहीं देखिएगा, चाहे वो अरब इन्वेजन हो या ब्रिटिश इन्वेजन हो, तो यही होते रहेगा। बाहर भी आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, अमेरिका से उतना मतलब नहीं था, ठीक समझ में आता है, अमेरिका वाला कुछ करे। इंग्लैंड में कौन सा आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है? जो रिस्पेक्ट यहूदी लोग को जर्मनी वाला देता है, आपको काहे नहीं देता? काहे आप ढिंडोरा नहीं पीटने आता आपको? आप अपना देश में नहीं पढ़ा रहे हैं सब चीज़। क्या होना चाहिए था? कम से कम अपना देश में तो पढ़ाना चाहिए था ना। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर क्या क्या हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम पढ़ाएंगे जो विंस्टन चर्चिल किया है। मेन बुक रहेगा, उसमें चैप्टर मेन स्पेशल रहेगा। हिटलर पढ़े नहीं पढ़े, सबसे मेन चीज़ होगा विंस्टन चर्चिल जो किया हम लोग के साथ, वो कोई मतलब नहीं। 1857 में क्या हुआ था? गांव के गांव जला दिया था विद्रोह दबाने के लिए। काहे नहीं उसके बारे में बताते हो अच्छा से? तो यही होगा आप लोग के साथ जब आप लोग दुनिया को नहीं बताए। पहले तो अपने आप को नहीं बताइएगा, तो अपने आप को ही नहीं पता है तो दुनिया को क्या बताइएगा? तो होना क्या चाहिए था? इंडिया में हर जगह इतिहास पढ़ाना चाहिए था, फिर दुनिया में पढ़ाना चाहिए था। फिर देखते ब्रिटेन वाला कितना भाषण झाड़ता हम लोग को साथ। तुम लोग अत्याचार के भाषण मत दो। ऐसे होता तब देखते कि बाहर भी हम लोग के साथ गलत नहीं होता, देश में भी हम लोग सेकेंड सिटीजन बन के न रह पाते। पर ये होते रहेगा आगे भी, क्या कि हम लोग तो आज मानने वाला है नहीं, हम लोग को तो सुधरना है नहीं। आने वाले समय में भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री बदलेगा, हल्का हल्का, बस वही करके रह जाए। तो आने वाला समय में जो आप पे अत्याचार किया था उसके नाम पे शहर रहेगा, ये लोग सेलिब्रेट करेगा, आलमगीर बोलेगा उसको, जिंदा पीर बोलेगा, लाख बख्श बोलेगा, यही सब रखिए नाम। नालंदा यूनिवर्सिटी तो बनवा दिए, पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया उसका क्रेडिट भी उसको दे दीजिए थोड़ा, कौन जलाया था, थोड़ा मिलना चाहिए ना। पर नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ और ही दिमाग में चलता है लोग का। भगवान जाने इस पर क्या होगा। आई होप कि ऐसा कुछ चेंज आए, कहीं से दिमाग में सबका घुसे, बुद्धि आए कहीं से, कोई सोचे इस बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। व्हाट आई कैन से अबाउट दिस।